नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सैनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना जो पढ़ाया था आपको सरलीकरण, पिछली क्लासों में आपको सरलीकरण के 5 टॉपिक आपको पढ़ा चुका था, क्योंकि 5 लेवल पढ़ा चुका। आप छठे पार्ट को लेकर आज हाजिर है। सिंप्लीफिकेशन के आगे की कहानी में चलेंगे कि मैथ्स आपकी एक सब्जेक्ट है जिसके बिना आपकी कोई भी कॉम्पिटिशन को फाइट करना आसान नहीं है, क्योंकि आपको यदि कंपटीशन फाइट करना है तो ज़्यादातर आपको सभी एग्जामों में मैथ्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और मैथ्स के प्रश्नों में आपको सिंप्लीफिकेशन जो पार्ट है उससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आने हैं। तो आपको बताने वाले हैं कि प्रश्न आपको ग्रुप डी में या अदरवाइज अदर कौन से रेलवे में या कोई भी किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन जो एग्जाम है जिसमें मैथ्स का सिलेबस आता है, तो वहां आपको इस टॉपिक से या इनसे पार्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको लिखा है, एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां हैं तथा 12 कतारें हैं। 2 पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है तथा बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया। बाग की लंबाई कितनी है ये पूछा गया आपको, क्योंकि बाग की लंबाई के बारे में पूछा, मेरे लाडले हो। ठीक है, तो बाग की लंबाई क्या है अपने ये देखना है आपकी कि बाग की आपको ये बताना कि लंबाई और चौड़ाई। पहले तो ये फैसला करेंगे हम कि लंबाई आपकी कौन सी होती है और चौड़ाई आपकी कौन सी होती है। ठीक है ना, तो लंबाई और चौड़ाई के बारे में आपको बताने वाले हैं थोड़े से। इसको लेंथ कहते हैं, इसको ब्राइड कहते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों कंडीशन आपकी कौन कौन सी होती है, क्योंकि हमारा खेत की जो सैफ होती है या कोई भी हमारा प्लॉट की सैफ होती है, बगीचे की कोई सैफ होती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है आपकी कि एक बगीचा ऐसा भी हो सकता है आपका, ठीक है ना, एक बगीचा आपको ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का 2 सिलसिला होता है, लेकिन सबसे पहले अपन सीखना होगा कि लंबाई होती कौन सी और चौड़ाई कौन सी होती है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास इस शेप के बारे में बात करें, ये जो आएगी आपकी वो लंबाई बनेगी आपकी। क्या बनेगी? ये लंबाई बनेगी, ये आपकी चौड़ाई बनेगी। ठीक है ना, ये चौड़ाई बनेगी। दूसरी कंडीशन में आपको जो लिखा है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा जो है आपको, क्योंकि ये लंबाई लिया था आधार पर, लेकिन यह आधार पर आपको चौड़ाई ली जाएगी। आधार पर क्या ली जाएगी? यहाँ पर चौड़ाई ली जाएगी आपको, चौड़ाई के बारे में। और दूसरा जो है ये आपका खड़े हुए हिस्से में, अर्थात ये जो क्या है, ये आपकी हाइट है। ठीक है ना, तो इसको हम लंबाई का नाम देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, रीजन क्या है? क्योंकि इसमें तो हमने नीचे वाले को लंबाई माना और इधर ऊपर वाले को क्या चौड़ाई मानी है, लेकिन इसमें आपने अपोजिट कर दिया कि नीचे वाले को चौड़ाई मान के ऊपर वाले को लंबाई माना। क्योंकि ऐसी कंडीशन जो आती है मेरे दोस्तों, ये कहानी क्या है कि जो सबसे ज्यादा लेंथ की होती है, ज्यादा दूरी जो होती है आपकी, वो आपकी लंबाई होती है। ठीक है ना, तो लंबाई के बारे में आपको पता लग गया कि लंबाई कौन सी होती है, जिसको ज्यादा दूरी की होती है, वो चाहे कोई से भी तरीके से हो, कोई से भी शेप में हो आपके। ठीक है ना, तो इसको हम लंबाई का नाम देंगे। लंबाई आती है ज्यादा दूरी, और लंबाई कौन सी होती है? ज्यादा दूरी जो होती है वो लंबाई होती है, और कम दूरी को अपन चौड़ाई कहते हैं। तो यहाँ लिखा है, आपको लिख दूं एक बार थोड़ा सा। ठीक है ना, तो यहाँ जो आपकी कम दूरी और ज्यादा दूरी दो आपके पास में लंबाई के बारे में, लंबाई क्या है? ठीक है ना, ज्यादा दूरी अर्थात अधिक दूरी होती है, ज़्यादा दूरी जो होती है उसको लंबाई कहते हो, और चौड़ाई जो होती है आपकी वो कम दूरी को कहते हो। ठीक है ना, चौड़ाई जो होगी वो क्या? कम दूरी होती है आपकी, कम दूरी, कम डिस्टेंस। ठीक है ना, ये 2 कंडीशन है आपके पास में जो आपको मालूम होनी चाहिए कि लेंथ कौन सी होती है और चौड़ाई कौन सी होती है। ठीक है ना, ब्रेथ कौन सी है। तो इसके बारे में लिखा गया है कि जब आप पेड़ लगाते हो तो पेड़ों की कंडीशन देखना। आपका ये कोई बगीचा खेत है और खेत में आप पेड़ लगाते हो तो आप पेड़ बिल्कुल किनारे पर नहीं लगाते हो, बल्कि थोड़ा सा जगह छोड़ते हो दोनों तरफ। इधर भी छोड़ा है, इधर भी छोड़ा, दोनों तरफ जगह छोड़ के यहाँ पेड़ लगाते हो। इसी तरीके से आप दूसरा पेड़ लगाओगे, आप दूसरा पेड़ लगाओगे तो इनके बीच में फिर डिस्टेंस छोड़े जाए, अगला पेड़ लगाओगे फिर डिस्टेंस छोड़े जाए। इसी तरीके से आप डिस्टेंस छोड़ रहे हो, इसी तरीके से नीचे भी इनके बाद में डिस्टेंस छोड़ रहा है। तो ये जो कंडीशन होती है आपकी, क्योंकि ये जो होती है आपकी, ये आपकी लिखा है, उसने लिखा है ना 10 पंक्तियां है, तो हमारे पास में ऐसी जो है, ऐसी जो पंक्ति आएगी, ऐसे जो खड़े बनेंगे, खड़े हिस्से में जो बनेंगी आपकी, वो आपके पास में 10 है। क्या है ये? 10 पंक्ति है। इधर को लिखा 10 पंक्ति है आपकी, और इधर को क्या है आपकी? इस तरीके से जो लेके जा रहे हो आप, इस तरीके से जो लेके जाओगे कंडीशन, ये है आपकी 12 कतारें हैं। कितनी कतारें हैं? 12 कतारें हैं। तो ये लिखा है, क्योंकि आपको हर किसी पेड़ के बीच में 2-2 मीटर का फासला है, लिखा है स्पष्ट में कि 2 मीटर का फासला छोड़ा गया है। ठीक है ना, आगे लिखा है 1-1 मीटर चारों तरफ और छोड़ा गया है, 1-1 मीटर फासला छोड़ा गया है। कहां पर? चारों ओर लिखा, बाहर की तरफ चारों ओर 1-1 मीटर छोड़ा गया। तो आपसे पूछेगा लंबाई क्या है? इस खेत का जो मेजरमेंट है आपका, जिसमें आपके पौधे लगे हुए हैं, उसकी लंबाई कितनी होगी? तो ज्यादा दूरी क्या है अपने पास में? ये है आपकी 12 कतारें, ये आपकी लंबाई बनेगी, और ये आपकी क्या बनेगी? चौड़ाई बनेगी। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ लंबाई मालूम करना है। तो लंबाई मालूम करने के लिए कंडीशन क्या आएगी आपके पास में? आपको बता दूं,
ये जो कंडीशन बनेगी आपके पास शुरू में आपका 12 जो लिखा है, क्योंकि प्रत्येक मीटर होगा आपका, क्योंकि यहाँ पेड़ लगा होगा, फिर आपका पेड़ लगाओगे, फिर पेड़ लगाओगे, फिर पेड़ लगाओगे, तो कहने का मतलब है जितने पेड़ है आपके, ठीक है ना, उनसे एक कम फासला होता है। एक कम क्या होता है? फासला। जैसे 4 पौधे लगाए मैंने, 4 पौधे में कितना फासला हमारे पास में? 3। ऐसे 5 पौधे लगा दिए तो फासला कितने हो गए? 4। अर्थात जितने भी पौधे लगाए जाते हैं उनसे एक कम आपका फासला होता है, ठीक है ना। तो इस फासले के बारे में अपनी कहानी है। तो यहाँ लिखा है कि कितना मीटर? 12 तो कतार है। लंबाई के बारे में बात चर्चा कर रहे हैं हम, तो लंबाई जो आएगी, लेंथ जो आएगी आपकी 12 तो क्या है? कतारें हैं। तो 12 कतार है, गुणा कितने की है? प्रत्येक जो 12 कतार है तो 11 फासला होगा। कितना फासला होगा? 11 फासला होगा। और प्रत्येक फासले के बीच में कितने? क्योंकि 12 पेड़ लगाए, 12 कतारें हैं, तो 12 गुणा कितना? 2 मीटर का छोड़ा गया है। 2 मीटर तो ये आएगी क्योंकि पेड़ है आपके, ठीक है ना। 2 मीटर आपका पर पेड़, पर पौधा के लिए। आगे लिखा कि 1-1 मीटर फासला और छोड़ा गया है, तो 1 मीटर तो इधर आएगी क्योंकि ये खेत है आपका। तो ये 12 तो पेड़ लगाए गए, तो हर किसी के बीच में कितने आपके 12 तो फासला हो जाएंगे, ठीक है ना। कितने? 12 फासला हो जाएंगे। उसके बाद में कहानी लिखी, एक पेड़ इधर को और एक पेड़ इधर को। तो कंडीशन जो अपने पास आएगी आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, क्योंकि एक पौधा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक और बना दो आपको यहाँ पर 12, ठीक है ना। तो 12 पौधे के बीच में देखो डिस्टेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर आपको 11 फासले होंगे। 12 कतारों के बीच में कितने फासले होंगे? 11 फासले होंगे, ठीक है ना। 11 फासले होंगे। इसके बाद में हमारा 1 मीटर इधर को छूटेगा, 1 मीटर इधर को छूटेगा, तो 1 मीटर और 1 मीटर ऐड कर दोगे आप, ठीक है ना। 1 मीटर और 1 मीटर क्या ऐड कर दोगे, तो ये कंडीशन आपके पास बनेगी। तो ये जो कंडीशन बनी, तो 11 दूनी के कितने हो गए? 22। 11 दूना कितना हो गया? 22 मीटर। तो 22 मीटर तो ये आ गया अपने, और प्लस 1 और 1 कितना? 2 मीटर का। तो कितना हो जाएगा अपने पास? 22 और 2 कितना? 24 मीटर। तो आपकी जो लेंथ आएगी, अर्थात लंबाई जो होगी मेरे दोस्तों, वो कितनी होगी आपकी? 24 मीटर, ठीक है ना। इस तरीके से अपने लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात की गई है कि लंबाई कौन सी और चौड़ाई कौन सी। इस तरीके से अपन पेड़ पौधे जो लगाते हैं उनकी आपकी इस तरीके से निकालना कि दोनों तरफ आपका 1-1 मीटर छोड़ दिया गया है, तो इधर का जो जितना छोड़ा उधर का जितना छोड़ा, दोनों को आप ऐड कर दोगे। इसी के सिलसिले में कितनी, जितने पौधे लगाए, जितनी कतार है, जितनी पंक्तियां, एक डाउन उसकी वो होती है आप क्या? डाउन। इतने फासले होते हैं और प्रत्येक फासले के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस छोड़ा गया, ठीक है ना। तो इसलिए 11 फासले 2 मीटर लिखा, 11 दूना 22 और 1-1 प्लस जोड़ दिया, एक इधर की साइड का, एक उधर की साइड, दाएं और बाएं तरफ दोनों को जोड़ा, तो आपने 22 और 2 कितना? 24 मीटर का फासला है, ठीक है ना। तो जो लंबाई है खेत की, जो लंबाई है खेत की, जो लंबाई आएगी, खेत की लेंथ जो होगी वो कितनी होगी आपकी? 24 मीटर होगी। लेकिन चौड़ाई के बारे में बात करें तो 10 पंक्तियां जिधर को है, ठीक है ना। चौड़ाई के बारे में बात करें तो 10 पंक्तियां जिधर को है, तो 10 में एक फासला कम, तो 10 का एक फासला कम कितना होता है? 9। और 9 दूनी के कितना? 18 और 1-1 मीटर दोनों तरफ, तो 18 और 1-1 कितना आपका कितना हो जाएगा? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20 मीटर का। तो चौड़ाई यदि पूछी जाए तो इस प्रश्न में कितनी आएगी? 20 मीटर। तो ये है अपने प्रश्न का जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न जो लिखा है आपका, देखो अगला प्रश्न में क्या लिखा है मेरे दोस्तों। लिखिए कहानी कि एक हौज में समान गति से पानी भरा जा रहा है। पानी आपका जो इंजन है या मोटर है, जो भी इस हौज में चालू है, ठीक है ना। हौज जो खुद रहा है उसमें 5 मिनट पहले उसमें 91 लीटर पानी था, तथा 1 मिनट बाद में उसे 139 लीटर पानी हो जाएगा। वर्तमान में उसे कितना? हमें क्या मालूम वर्तमान में कितना लिखा है। ऐसे प्रश्नों में कि वर्तमान की कहानी पूछी गई है, तो वर्तमान में आपको मालूम नहीं है, यही आपसे पूछा गया। लेकिन इसके पहले कितने मिनट पहले? 91 लीटर पानी था, कितना मिनट पहले? 5 मिनट पहले। तो ये आपका 5 मिनट पहले जो है कंडीशन, 5 मिनट पहले की जो बता रहा है आपको, 91 लीटर पानी था। कितना लीटर पानी था? 5 मिनट पहले। यहां लिखेंगे कंडीशन 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले की कंडीशन आएगी, तो 5 मिनट पहले कितना था इसमें? 91 लीटर पानी था। आगे कहां लिख रहा है कि 5 कितना? 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद जो कंडीशन बनेगी वो कितनी बनेगी? आपके 139 लीटर पानी हो जाएगा, ठीक है ना। इस हौज की कंडीशन पूछे, आपको वर्तमान में पूछा गया, तो वर्तमान में देखो इजी है आपका। किस तरीके से इजी है आपका प्रश्न में? अपनी जो कंडीशन लिखी गई है मेरे दोस्तों, ये कहानी लिखी है वर्तमान में हमें कितना है। तो ये पहले तो ये डिस्टेंस देख लेना कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस, क्योंकि टाइम का ये 5 मिनट का डिस्टेंस था, ये 1 मिनट का डिस्टेंस है, तो 1 और 5 कितना? 6 मिनट का डिस्टेंस हो गया। क्योंकि हमारा जो टाइम है आपका, समय जो है, समय कितना है? समय अंतर जो आ रहा है समय का, वो कितना आ रहा है? कितना? 6 मिनट का। तो 6 मिनट में हमने पानी कितना भरा होगा? 6 मिनट में भी अंतर कितना भरा होगा हमने पानी? तो अंतर के बराबर अंतर यदि आपको पूछेंगे कि अंतर कहानी आपकी लिखी है कि हमारे पास में कितना? 6 मिनट बन रहा है। कितने मिनट बन रहा है? 6 मिनट बन रहा है। तो 6 मिनट में अंतर देखना आपको, इन दोनों का भी अंतर देखना है। इन दोनों का अंतर कितना है?
इनका अंतर जो आ रहा है वो कितना 6 मिनट, और इसका अंतर कितना है, इसका जो अंतर आएगा वो देखो आपको 91 लीटर पानी था, 91 लीटर से 130 कितना 39 हो गया, 139 तो 9 लीटर इसमें है, 9 इसमें कितना 48 लीटर हो गया, कितना 48 लीटर, ठीक है ना, 48 लीटर पानी डिफरेंस है, ठीक है ना, क्योंकि 6 मिनट में हमने, क्योंकि 6 मिनट पहले इतना था तो 6 मिनट के बाद में हमने देखा तो 139 पानी हो गया, इसका मतलब 6 मिनट में हमने 48 लीटर पानी भरा, 6 मिनट में जो पानी भरा हमने कितना 30 कितना है 48 अर्थात 48 लीटर पानी भरा, तो कितना 6 मिनट बराबर कितना आ जाएगा 48 लीटर, 6 मिनट बराबर कितना आ जाएगा 48 लीटर आपका। तो 1 मिनट में कितना पानी भरा होगा, क्योंकि गति आ जाएगी, तो गति आएगी तो कितने आएगा 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे 6 से मिनट काट दिया, 6 से जब काटा तो 1 मिनट में जो कंडीशन आएगी वो कितना है 8 लीटर पानी की आएगी, 8 लीटर पर मिनट की रफ्तार से हमने पानी भर दिया, ये इसकी गति आ गई, ठीक है ना। जब गति आ गई का 8 मिनट, तो हम 2 तरीके निकालने के, एक है आपका कि ये वर्तमान में कितना पूछा है, तो 5 मिनट का डिफरेंस इसमें, तो 8 5 40 से 91 में 40 जोड़ लो 131 कितना 131 लीटर पानी हो जाएगा, ठीक है। या 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले कितना है 5 मिनट, 1 मिनट बाद में इतना है तो 1 मिनट पहले कितना हो जाएगा, आपने पूछा वर्तमान में आपका, ठीक है ना। 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद कितना था 139, तो 1 मिनट पहले अर्थात वर्तमान में, 1 मिनट पहले ही तो है, क्योंकि एक वर्तमान में जो आएगा कितना 8 लीटर और प्लस कितना माइनस कर देगा, क्योंकि पहले बाद में है ना, बाद में जा रहे हैं बाद में, तो अब क्या है कम, वर्तमान में तो कम होगा, बाद में आपका ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो 8 लीटर आप लेस कर दोगे कितना वर्तमान में, आपका कमी हो गई, क्या कमी हो गई, यहाँ कमी कितने की 8 लीटर कम कर देंगे इसमें से, तो कमी आप कर रहे हो कितना 131 लीटर, ठीक है, इतना लीटर वर्तमान में पानी है, वर्तमान में पानी है, ठीक है ना, वर्तमान में पानी। तो जो कंडीशन आएगी इस तरीके से आपके प्रश्नों का जवाब देना आपको, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, ये तो कहानी लिखी हुई है इसीलिए आपको इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। कहानी क्या है आपको बता दूँ, 31 लीटर 5 मिनट पहले था, हमने 1 मिनट बाद में जाके देखा तो कितना उसमें 139 लीटर हो गया, ठीक है ना, 139 अर्थात 139 लीटर हो गया, 1 मिनट बाद में हो गया, तो 1 मिनट बाद 5 मिनट पहले अर्थात डिफरेंस जो आया कितना 6 मिनट का आया, तो 6 मिनट में डिफरेंस, पानी का डिफरेंस कितना 91, 91 लीटर से 139 139 लीटर, तो 139 लीटर जब हो रहा है तो इसका डिफरेंस जो है 48 लीटर, तो 6 मिनट में 48 लीटर पानी भरा, तो 1 मिनट में कितना भरा हमने 8 लीटर पानी, तो 1 मिनट में 8 लीटर पानी भरा, तो 5 मिनट में कितना 8 5 के 40, 91 में 40 जोड़ते 131, ऐसे हो सकता है। ऐसे नहीं तो आपका 1 मिनट के बाद में आपको 139 करा, तो 1 मिनट पहले के 8 लीटर कम भरा होगा, तो 1 लीटर कम किया था आपने, कितना आ गया 131 लीटर। तो ऐसे आपको प्रश्नों का आंसर देना, बिल्कुल चुटकियों में देना, एकदम बिल्कुल बिना पेन उठाए आंसर, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको समझाई थी मैंने आपको। अगला प्रश्न हाजिर है अपने पास में कि पानी से भरी एक बाल्टी का भार 36 किलो है, पानी से जो अपनी भरी बाल्टी है उसका भार 36 किलो है तथा आधी बाल्टी का भार 21 किलो है, खाली बाल्टी का भार कितना है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम डायरेक्ट टिक करने की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया कि आधी बाल्टी का भार कितना 21 किलो, भरी का कितना है 36 किलो। अपन मैच करें कि भरी हुई बाल्टी 36 है लेकिन आधी 21 है, क्योंकि बाल्टी जो वजन है आपका, चाहे खाली बाल्टी हो, चाहे आधी भरी हो, चाहे पूर्णतः भरी हो, उसमें जितना बाल्टी का वजन जो होता है वो आपको बिल्कुल उसमें बना रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बाल्टी का तो कम होगा नहीं, क्योंकि पानी का ही वजन कम ज्यादा होगा। तो 36 और 21 का डिफरेंस कितना है, क्योंकि पानी कम होगा, बाल्टी कम नहीं होगी, क्योंकि बाल्टी आधी नहीं होगी, क्योंकि पानी आधा होगा, ठीक है ना। तो 36 और 21 का डिफरेंस देखा जाए तो कितना 15 लीटर, तो आधा लीटर में 15 लीटर आता है, तो पूरी बाल्टी में कितना आएगा अपने पास में 15 दूनी का 30 लीटर, तो 30 लीटर तो उसमें पानी है, बाकी के 6 लीटर अर्थात 6 किलो आपका बाल्टी का वजन। आपसे पूछ रहा बाल्टी का भार क्या होगा, तो 6 किलो की आपकी बाल्टी होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रश्न ऐसे दे सकते हो, चाहे तो आप ऐसे दे सकते हो। आपकी कंडीशन क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 21 किलो आधा लिखा है, 21 किलो का डिफरेंस देखा आपने, आधा 15 किलो आया, 15 किलो का कितना ज्यादा है, आधा 15 किलो भार, आधा पानी हटा दो, पानी हटा दो, खाली बाल्टी बच जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि 21 किलो जो है आधी क्या खाली आधी बाल्टी है, 21 किलो अपने पास आधी बाल्टी है, तो 15 लीटर पानी आया, 15 लीटर को हटा दो, खाली हो जाएगी बाल्टी, बाल्टी का भार 6 किलो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से सेटअप करेंगे प्रश्न को, लिखा है यहाँ पर भरी बाल्टी, ठीक है ना, यह लिखा है, आपको लिख रहा हूं बाल्टी प्लस पानी, कितना पूरा पानी, ठीक है ना, पूरा पानी। तो पूरा पानी का जो भार है कितना 36 किलो भार है, लेकिन आपको बाल्टी तो वही रहेगी, ठीक है ना, प्लस आधा पानी रहेगा, आधा पानी का जो भार रहेगा वो कितना 21 किलो है। तो अपने पास में बाल्टी प्लस माइनस कर देंगे कहानी को, तो अपने पास जो कंडीशन कटेगी वो क्या, बाल्टी को तो हटा दिया हमने, बाल्टी हटा दिया तो क्या आधा पानी रहेगा, आधा पानी, तो आधा पानी का जो भार आएगा वो कितना आएगा 15 किलो,
कितना किलो आ जाएगा, 15 किलो। तो आपको तो बाल्टी का वजन निकालना है, ठीक है ना। अगली क्वेश्चन बदलना, फर्स्ट में या सेकंड में कोई इसी में रख दो, क्योंकि बाल्टी का वजन है, बाल्टी प्लस आधा पानी, ठीक है ना। आधा पानी का जो भार है वो कितना, टोटल 21 किलो दे रखा है, टोटल कितना 21 है। तो हमारे पास में जो है आधा पानी है, आधा पानी कितना है हमारे पास में, आधा पानी आया 15 लीटर, कितना 15 किलो की स्थिति है 15 किलो में। तो हमने भी ये प्लस माइनस करके अपनी कंडीशन हटा दी है। पानी से पानी मतलब पानी आधा था उसको खाली कर दिया, खाली करने के बाद में हमारे पास बची बाल्टी। तो बाल्टी का जो वजन होगा, बाल्टी का वजन जो होगा मेरे दोस्तों, वो कंडीशन कितना होगा, 6 किलो होगा, कितना 6 किलो बाल्टी का वजन होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने इस प्रश्नों के आंसर बड़े आसानी से दिया जा सकता है। बिल्कुल मौखिक रूप से ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, ठीक है ना। और इनका आंसर जो देना है बिल्कुल जीके की तरह टिक कर सकते हैं, विदाउट पेन विदाउट कॉपी, ठीक है ना। अगला प्रश्न के बारे में सोचेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, 4 नंबर के बारे में कहानी क्या दी गई है, ठीक है ना। एक छात्र को किसी संख्या को 11/23 से गुणा करने के लिए कहा गया है कि बिल्कुल रट लो मेरे दोस्तों, क्या कहानी की इस तरीके का पैटर्न आपको एग्जाम आना या ना 100% आएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, आपको ऐसा प्रश्न देगा कि कोई संख्या देगा, आपको कहा कि संख्या 11/23 से गुणा करने के लिए बोल दिया, लेकिन आपसे गलती हो गई, लेकिन उसमें त्रुटिवश उस संख्या को 11/23 से भाग लगा दिया। अरे गुणा करने के लिए कहा था हमने, गुणा करने के लिए ये नहीं किया बल्कि भाग लगा दिया हमने, ठीक है, जिससे हमारे वो जो वास्तविक परिणाम से 1224 अधिक आ गया, अधिक प्राप्त हो गया। तो बताओ संख्या कौन सी थी हमारे पास में, उस संख्या की वैल्यू पूछी गई है या उस संख्या का कुछ परसेंटेज पूछ लेगा आपको, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा। किस तरीके से इन प्रश्नों को हैंडल करते हैं वो कहानी लिखी गई है। लिखा है प्रश्न में, यदि कोई संख्या पता नहीं कि वो कौन सी संख्या है, ABCD XYZ, उस संख्या को हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि ए है हमारे पास संख्या, उस संख्या का हमें कितना करना था, 11/23 से हमने भाग लगा दिया, जिससे ज्यादा परिणाम आ गया, भाग लगा दिया, अर्थात नीचे लिखना। इस संख्या को हमने ये करना था 11/23 से गुणा करना था, लेकिन हमने भाग लगा दिया, भाग लगाने से इसका परिणाम है अधिक आ गया। इनका अधिक का मतलब अंतर, अधिक है कम है, ज्यादा है वृद्धि है कमी है, बड़ा है छोटा है, ये सब क्या अंतर को दिखाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो अंतर हमने किया कि अंतर जो आया वो कितना आ गया, 1224 अधिक, अर्थात अंतर के बराबर अंतर। तो इन दोनों का अंतर के बराबर अंतर लिख दिया आपने, ठीक है ना। तो ये जो थर्ड पार्ट है आपका ऊपर चला जाएगा, तो 23A बटे कितना 11 माइनस का 11A बटे कितना आएगा 23 बराबर कितना 1224। एलसीएम लिया तो 11 गुणा 23, एलसीएम आ गया 11 का भाग लगाया 23, 23 गुणा 23 किया तो 529A माइनस 23 से 23 भाग लगाया तो 11 बचा, 11 गुणा 11 करे तो 121A बराबर कितना 1224 लिखा है। अपन ने लेस किया यहाँ पर, लेस करेंगे कंडीशन कितना, 9 में से 1 जाए तो 8 बचेगा, 2 में से 2 जाए तो 0 बचेगा, ठीक है ना, 0 बचेगा, 5 में से 1 जाए तो 4 बचेगा। इतना A बराबर कितना 1224, और ये भाग का कहाँ चला जाएगा गुणा में, 11 गुणा 23, ठीक है ना। 11 गुणा 23 कर दिया तो हम देखो 4 से 4 3 12 8 3 24, अर्थात सीधा सीधा 3 बार कट जाएगा आपके। 408 को हम भाग करें डिवाइड करें या गुण कितने 3 बार आपको 1224 कट जाएगा, ठीक है ना। आगे कंडीशन लिखिए कि A बराबर A अर्थात संख्या क्या है आपके पास में, संख्या पूछी गई है, ठीक है ना। A जो आपसे पूछी गई है वो संख्या है, संख्या कौन सी होगी आपके 11 3 का 33, 33 3 99 हासिल कर 9, 11 कितना 33 3 66 9 कितना आ जाएगा 66 और 9 हमारे पास आएगा 75, ठीक है ना 559। तो वो जो संख्या हमसे पूछ रहा था कि वो संख्या कौन सी हमारे पास में जिससे हमें गुणा करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं किया हमने डिवाइड कर दिया, उसमें भाग लगा दिया, जिससे हमारा 1224 अधिक आ गया। तो वो संख्या पूछी गई है वो है 759 आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके के आपको प्रश्न देगा आपको। ये तो जो पैटर्न बताया आज की ये क्लास का पार्ट नंबर 6 वाली क्लास का, इस 4 कैटेगरी बताइए, चारों कैटेगरी में से आपको एक कैटेगरी आपको अर्थात एक टाइप आपको 100% आना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल इस तरीके से पढ़े, आपको जो भी वीडियो दूंगा आपको पूरी का पूरा कंटेंट मिलेगा यहाँ पर। इसी बीच में थोड़ा सा डिले हो गया था, ठीक है ना, ये आपकी थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि इस बीच में मैं किसी कारण वजह से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, ठीक है। आगे आपके जो है कंटिन्यू आपको पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा, और क्या मैथ्स पूरी की पूरी मिलेगी और रीजनिंग मिलेंगे, दोनों ही कंटेंट आपको एकदम शानदार तरीके से दूंगा आपको। तो इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि जो पढ़ा है वो आपको शायद समझ आया होगा, लाइक करोगे आप, ठीक है ना। समझ आया तो 100% लाइक तो बनता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो जो भी आपके दिल और दिमाग क्या कहता है क्या नहीं कहता वो आपको ऊपर डिपेंड है, लेकिन मेरा काम है वीडियो बनाकर अपलोड करना, बाकी का आपका काम है। आपको अच्छी लगे तो देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। इसी उम्मीद के साथ हम मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको सभी को बाय बाय, ठीक है।